Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Wednesday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Lok Sabha resumes discussion on the no-confidence motion. Participating in the discussion, Home Minister Amit Shah asserts people and Parliament have full confidence in Modi government. Congress leader Rahul Gandhi corners government over Manipur issue. Lok Sabha Speaker Om Birla appeals for peace in Manipur on a request initiated by the government. Home Minister Amit Shah says pained by violence in Manipur. Parliament passes Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 with Rajya Sabha approving it. Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill, Digital Personal Data Protection Bill and Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill also passed by the Upper House. Let us begin with the proceedings in the Lok Sabha. Further discussion on the motion of no confidence in the Council of Ministers moved by Gaurav Gogoi on the 8th of August 2023 continued. Holding forth for the government, Home Minister Amit Shah attacked the opposition on various fronts. He said the Prime Minister Narendra Modi has dismantled corruption and the politics of appeasement and gave importance to politics of performance. Let us watch the excerpt from the Home Minister's speech against the motion of no confidence. माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। देश के किसान तय करें कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है।
उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। Members cutting across party lines took part in the discussion. Wednesday's discussion was started by Congress Party's Vice President Rahul Gandhi, who was responded to by Minister of Women and Child Development Smriti Irani. Various other members also took part in the debate. इस देश के लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? The Vedas say, where the women are worshipped, the gods dwell there. We fondly call our country Mother India. Such is the respect we are given for women in our country, sir. But the spate of events which have happened in Manipur, the heinous crimes which have happened against women in Manipur are really painful. The government needs to act swiftly and act very toughly, sir. All this ethnic violence has to be curbed and the women need to be protected. Both the ethnic groups have to be made sit together and amicable solution need to be got together, sir. दिनकर जी की एक कविता है, हम आपको सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं, तब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है? बोलो बोलो विस्मय में ये मत मौन रहो। ये है दिनकर जी की कविता। आप मौन धारण कीजिए। आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है। 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, ये बात सही है। गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा। मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा। 57 to 58,000 people had lost their homes. They were living in relief camps. Babies were being born in relief camps. Mothers were undergoing labor pain in relief camps. There wasn't no doctor. There wasn't any medication. There wasn't any sanitary napkin. There wasn't any food. There wasn't any drinking water. There wasn't any baby food.
people have been beheaded, rapes on both sides. But when the Chief Minister of Manipur was asked, why have you not been able to control the situation for 3 months? The CM says, 2 brothers are fighting and the government is like a father mediating between them. जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का बाद आप यहां से सबको इक्वली जो है ना देखना चाहिए, सही ढंग से देखना चाहिए। वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, आपको मदद कर रहा हो, आपको अपोजिशन हो, मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश के ऊपर होना चाहिए। दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर, अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? वो पत्थर क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। यह पंक्तियां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि वो नाविक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपनी कुशलता से आज भारत देश को $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 2031 तक हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Don't forget. And that agreement that was signed, only 3 things you held: defense, communication, and foreign affairs. भारत, करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं कोई ना कोई नया बहाना बनाकर। पूरा देश देख रहा है। In the question hour on Wednesday, questions related to the ministries of Railways, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles, Commerce and Industry, Communications, Science and Technology, Atomic Energy and Steel were asked. All the listed 20 questions were laid on the table of the House. Let us look at some excerpts from the question hour as it happened on the 15th day of the monsoon session. Whether the government has received recommendations to formulate a plan to connect all the cities of the country through railway network on the lines of NHDP and PMGSY? If so, the details thereof and the action taken thereof. Whether the government proposes to fix any time limit for the expansion of rail network? If so, the detail thereof. Whether some regions are beyond the reach of railways due to unfavorable geographical condition and these areas need to be opened to railway for removing regional inequalities in economic growth. If so, the detail thereof. मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रेल विभाग में जो बदलाव किए गए हैं, नई रेल सेवा शुरू करना, मौजूदा सेवा को फिर बढ़ाना, गाड़ी चलाना डायवर्ट करना, ये कमर्शियल वैल्यू देखते हुए हम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के बारे में सम्माननीय सदस्यों ने जो पूछा, वहाँ पर जमीन की उपलब्धता सरकार देती नहीं है, इसलिए कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में रुके पड़े हुए हैं। Start question number 296 was related to Department for Promotion of Industry and Internal Trade in the Ministry of Commerce and Industry. Congress member Karti P. Chidambaram
asks about the details of the plans of the government to increase the adoption of the Open Network for Digital Commerce (ONDC) system by e-commerce platforms. In his written reply to the question, Piyush Goyal, the Minister of Commerce and Industry, has said, the government endeavor is to increase the adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) by all large and small-scale enterprises to facilitate efficient exchange of goods and services. ONDC is not a platform but a network meant to democratize digital commerce. The minister has listed various activities to increase the adoption of ONDC. He has said that the ONDC has conducted more than 25 awareness workshops. It is working actively with various departments of the states and UTs. It has launched a Feet on Street FOS program. It has also launched an academy which is a repository of educational and informative textual and video content. The proceedings in the lower house began with a special mention about the Quit India movement on its 81st anniversary. Lok Sabha Speaker mentioned the sacrifices made by the freedom fighters during the Quit India movement. He also mentioned about the first nuclear bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan. The House remembered the martyrs of the Quit India movement and also pledged for peace in memory of those who lost lives in the bombing in Hiroshima and Nagasaki. आज संपूर्ण राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को करो या मरो के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतवासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिशोध का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय सदस्यगण, आज से 78 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे लाखों निर्दोष नागरिकों के जीवन की क्षति हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। आइए आज के दिन हम सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने और शांति तथा बंधुत्व के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने हेतु पुनः संकल्पित हों। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में और जापान परमाणु बम के पीड़ितों के सम्मान में कुछ मौन रहेगी। Moving to the upper house, the Parliament has passed the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 with Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed it. Replying to the discussion on the bill, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said, Prime Minister Narendra Modi has taken several path-breaking decisions since 2014. He said under the Prime Minister's leadership, several steps have been taken by the government to strengthen the ecosystem for the promotion of science and innovation in the country. It was Prime Minister Modi who unlocked the Space Department. Today you have Chandrayaan, you have 150 startups from the private sector, which was hardly imaginable till about 5-7 years ago.
And that has also increased our resource pool, both knowledge-wise as well as finance funding. Similarly, our atomic energy, we were constrained of funds. It was Prime Minister Modi, in a decision in 2014, he amended the Atomic Energy Act and allowed it for joint funding and joint ventures. Today, we have an atomic energy plant coming up nearby in Haryana and Gorakhpur, which was already confined to only 3-4 states. Similarly, from the ramparts of Red Fort, he spoke about Startup India, and made us realize that that Rozgar does not necessarily mean Sarkari Naukri, and helped us come out of that mindset. From just 350 startups, today we are more than 1 lakh. It was Prime Minister Modi who made us realize the importance of biotechnology in the 21st century world. And just imagine India, which hardly had the aptitude and culture of preventive healthcare, gave world the first ever vaccine for COVID. And today, from just 50 startups in biotechnology in 2014, we are up to 6,000. So new avenues of livelihood, new avenues. And therefore, to that extent, in a single sentence, I can say this Anusandhan Act, which is coming into being from today, will pave the way and will define the face and stature of India at 2047. Because this will place us in that select league of developed nations. Parliament passed Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023 after Rajya Sabha approving it today. The bill has already been passed by Lok Sabha. The bill includes Mahara and Mahara communities as synonyms of the Mehra, Mahar and Mehar communities in Chhattisgarh. Replying to the discussion, Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar said the bill will uplift the life and conditions of these communities in Chhattisgarh. हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें स्थान पर पहुंची। इसमें हमारे अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में, सड़क से लेकर सफाई से लेकर सुरक्षा तक, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाई देता है। उन्होंने अपने परिश्रम से, विश्वास से समाज में जो स्थान अर्जित किया, आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, तो आज अनुसूचित जाति वर्ग के मन एक विश्वास का भाव पैदा हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। The Parliament today passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. The Digital Personal Data Protection Bill 2023 was passed by the Lok Sabha on August 7th. Replying to the debate, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav said the bill has been brought after a lot of detailed consultations with stakeholders. The world of data, Honorable Chairperson Ma'am, doesn't follow the boundaries of physical boundaries of nations. So that's why the entire world today, when we legislate anything related to data, the concepts which are evolving today, some of these concepts have been introduced in the bill, have been included in the bill, and there are many more things which are still evolving. This is a field where so many things are happening. Practically every quarter something new happens. New AI has come. So we wanted the entire bill to be drafted in a way which is technology agnostic, which should be able to stand the progress of technology without requiring amendment again and again as and when new technology comes. Parliament on Wednesday also passed the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 with the objective of decriminalizing violations associated with coastal aquaculture operations and enhancing the business environment. पूरे देश के कानूनों में से डिक्रिमिनलाइजेशन का एक बड़ा काम किया है। ऐसे ये कानून में से भी हमने इस धारा को हटा दिया है और अभी ये किसानों को कोई सजा करने का प्रावधान इसमें न रहेगा। उसके लिए कुछ दंड करके उसको रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे। उसको दंड जरूर करेंगे, उसका लाइसेंस भी हम सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे और वहाँ कोई विधि ऐसी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें सर बायोसेफ्टी के नाम पर
24 घंटे नोटिस के पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। इससे क्या होता था कि जब भी कोई नोटिस दे तो ये एंटीबायोटिक के यूज़ करने वाले लोग वो साफ सफाई करके फिर एंट्री देते थे। अब हमने इस कानून में ऐसा सुधार कर दिया है कि यदि हमें चेकिंग करना होगा भारत सरकार की ओर से तो बिना नोटिस के कभी भी इसके अंदर जा सकते हैं। इसका प्रावधान करके उसको हमने ये जो इनपुट्स थे वो इनपुट्स का पुराने कानून में कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं थी। अब हम इस इनपुट्स को भी इस कानून के तहत ला रहे हैं। During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. BJP MP GVL Narasimha Rao asked, will the Minister of Skill Development and Entrepreneurship be pleased to state when was the National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS launched? In a written reply, Minister of Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan said government launched National Apprenticeship Promotion Scheme in August 2016 with the objective to promote apprenticeship training and to increase the engagement of apprentices by providing financial incentives to the establishments. With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.